हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। यदि आप झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ क्लास 10 का पूरा तैयारी करवाया जाता है। अब यहाँ पर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ का 2023-24 का जो आपका न्यू NCERT जो बुक है उसका हम सिलेबस पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। इसमें ये आपको बताएंगे जो कौन कौन सा चैप्टर इस बार आपका 2023-24 में कट गया है, कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ाना है और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है। कुछ देखिए आपका एक्सरसाइज भी आपका कटा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले डिटेल में। देखिए ये जो आपका कॉलम है आपका चैप्टर का कॉलम है। ये आपका ओल्ड बुक पैटर्न है, जो पुराना बुक जो चलते आ रहा था उसका पैटर्न है, उसमें क्या क्या दिया था। ये वाला जो कॉलम आपको बनाया है न्यू बुक पैटर्न, जो आपको न्यू में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, आप बुक में क्या करिएगा अच्छा सा मिलाते जाइएगा क्योंकि आपको बाद में ऐसा ना हो जो आपको नहीं पढ़ाना था वो आप पढ़ लिए तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। अब वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है जो चैप्टर नंबर 1 में आपको जो पुराना वाला बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.3 है और एक्सरसाइज 1.4 है। 4 एक्सरसाइज उसमें था। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब हमको समझना क्या है, एक्सरसाइज 1.1 आपको पूरा तरह से कट गया है, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.3 भी आपको पढ़ना है और एक्सरसाइज 1.4 कट गया, मतलब ये पुराना बुक की बात कर रहे हैं। तो देखिए याद रखिएगा जो आपको एक्सरसाइज 1.2 है वो नया वाला बुक में क्या मिलेगा, आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिलेगा। क्योंकि देखिए पुराना वाला बुक में 1.1 आपको कट कर दिया गया। पुराना वाला बुक में पहले पढ़ना था लेकिन अभी हम लोग को 1.1 नहीं पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है और 1.3 पढ़ना है, 1.4 भी नहीं पढ़ना है। तो याद रखिएगा जो 1.2 जो पुराना वाला बुक में है वो नया वाला बुक में क्या बन गया, 1.1 बन गया। और जो पुराना वाला बुक में 1.3 एक्सरसाइज है वो नया वाला बुक में क्या बन गया, आपका 1.2 बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से समझ लिए एक बार आपको। इसमें आपका 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पुराना वाला बुक में। लेकिन जो न्यू बुक आया है उसमें आपको 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है। मतलब क्या समझ में आया, 1.1 पूरा तरह से कट गया, 1.4 पूरा तरह से कट गया। मतलब भैया जो 1.2 था अब बन गया 1.1 बन गया नया बुक में, और 1.3 था वो बन गया 1.2 बन गया। आप टिक मार कर रख लीजिए, आपको यही पढ़ना है। 2 आपको पॉइंट कट गया। अब आइए चैप्टर 2 में आपको देखते हैं क्या करना है। तो चैप्टर 2 जो आपका बहुपद है, अब बहुपद में देखिए पुराना वाला जब बुक में जाइएगा तो आपको उसमें 3 एक्सरसाइज मिलेगा, 2.1 मिलेगा, 2.2 मिलेगा, 2.3 मिलेगा। लेकिन आप न्यू वाला बुक में आइएगा तो आपको 2 ही एक्सरसाइज इस बार आपको 2023-24 में आपको पढ़ाई करना है। 2.1 करना है और 2.2 करना है। देखिए इसमें भी आपको 2.1 है, इसमें भी 2.1 है, इसमें भी आपको 2.2 है, इसमें भी आपको 2.2 है। लेकिन यहाँ पर जो 2.3 था जो पुराना वाला बुक में था उस टाइम पढ़ना था, लेकिन अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ 2.1 देख लेंगे, 2.2 देख लेंगे, 2.3 बिल्कुल कट गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आइए 3 चैप्टर में। 3 चैप्टर में आप देख रहे होंगे क्या 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें जो पुराना वाला बुक में आप देखिएगा तो आपको कितना एक्सरसाइज था, तो 3.1 था, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, 3.6, मतलब टोटल 6 एक्सरसाइज था पुराना वाला बुक में, जो इससे पहले वाला साल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन न्यू जो बुक निकला है उसमें देखिए क्या किया गया है, उसमें 3.1 आपको पढ़ना है, 3.2 और 3.3। तो आखिर में बना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले 3.1 बिल्कुल पूरा तरह से कट गया है। अब देखिए जो 3.2 था पुराना वाला बुक में वो बन गया नया वाला बुक में 3.1 बन गया। अब जो पुराना वाला बुक में 3.3 था वो नया वाला बुक में बन गया 3.2 बन गया। और जो पुराना वाला बुक में 3.4 था वो नया वाला बुक में क्या बन गया, 3.3 बन गया। और 3.5 कट गया है और 3.6 कट गया है। फिर से समझ लीजिए 3.1 पूरा कट गया है। 3.2 जो है पुराना वाला बुक में वो नया वाला बुक में 3.1 बन गया है। पुराना वाला बुक में 3.3 क्या बन गया, नया वाला बुक में 3.2 बन गया। अब पुराना वाला बुक में 3.4 क्या बन गया, नया वाला में 3.3 बन गया। और जो 3.5 और 3.6 कट गया। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें, तो हम लोग देखें 3.1 कट गया है, 3.5 कटा है, 3.6 कटा है। ये 3 एक्सरसाइज आपका कट गया। 3.2 बन गया 3.1 न्यू बुक में, 3.3 बन गया 3.2 और 3.4 क्या बन गया 3.3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यदि चैप्टर नंबर 4 में आइएगा
तो यदि पुराना वाला पैटर्न आप देखिएगा बुक का, तो 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4 हम लोग को पढ़ते थे इससे पहले। जो न्यू बुक पैटर्न हो गया वो आपको क्या कर दिया, 4.1 पढ़ना है, 2 पढ़ना और 3 पढ़ना है। अब देखिए कैसे क्या पढ़ना है समझते हैं। 4.1 इसमें भी पढ़ना था, इसमें भी 4.1 पढ़ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपको 4.2 पढ़ना था, इसमें भी इस साल भी आपको पढ़ना है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत आपको क्या है, इसमें 4.3 जो हम लोग पढ़ते थे इस बार नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 4.4 क्या बन गया आपका, 4.3 बन गया। मतलब क्या समझिए, 4.1 सेम था, कोई दिक्कत नहीं, 4.2 भी सेम था। लेकिन इस बार जो आपको पुराना वाला बुक में 4.3 हम लोग पढ़ते थे, लेकिन नया वाला बुक में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 4.4 पढ़ेंगे, 4.3 नहीं पढ़ेंगे। यही 4.4 क्या बन जाएगा आपका नया वाला बुक में 4.3 में आपको दिखेगा। समझ में आ गया। 4.1 4.2 सेम दिखेगा, लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज 4.3 देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज 4.4 वाला 4.3 में दिया। मतलब एक्सरसाइज 4.3 पुराना वाला बुक में पढ़ना था, लेकिन नया वाला बुक में नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.4 आपको 4.3 में पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यदि चैप्टर नंबर आप 5 देखिएगा तो चैप्टर नंबर 5 में आपको देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है, यहाँ पर ओल्ड बुक पैटर्न है जो पुराना जो बुक पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या आपका न्यू बुक पैटर्न है। इसको अच्छा से मिला लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं किया गया। 5.1 यहाँ भी पढ़ना है, 5. यहाँ भी 5.2 यहाँ भी पढ़ना है, जिसको हम लोग AP भी बोलते हैं समांतर श्रेणी में। आपको 5.2 यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी आपको 5.3 पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। इसमें कोई भी आपको चेंज कम नहीं किया गया। अब आइएगा आप चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 में क्या, त्रिभुज चैप्टर है। इसमें हमको पहले जो बुक रहता था उसमें हम लोग क्या पढ़ते, 5 एक्सरसाइज पढ़ते थे, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। लेकिन जो अब जो न्यू बुक आया है उसमें हम लोग क्या 6.1 पढ़ेंगे, ठीक है, 6.2 भी पढ़ेंगे, ठीक है, और 6.3 भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन 6.4 और 6.5 नहीं आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 एक्सरसाइज कट गया है। अब आगे देखिएगा यदि 7 चैप्टर में, तो 7 चैप्टर आपका क्या, निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में क्या आपका फंडा है, तो 7.1 था, 2 था, 3 था। मतलब पहले वाला बुक में पुराना वाला पैटर्न में 3 एक्सरसाइज था, 7.1, 7.2, 7.3। अब जो नया बुक हमारा निकला है उसमें क्या 7.1 और 7.2। मतलब भैया 7.1 7.1 ही है, 7.2 7.2 ही है। लेकिन इसमें 7 जो हम लोग 3 पढ़ते थे, अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे नया वाला बुक में, 7.1 7.2 ही पढ़ेंगे। समझ में आ गया। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है वो त्रिकोणमिति का परिचय है। अब त्रिकोणमिति का परिचय में जो हम लोग पुराना बुक में हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। लेकिन जो हमारा नया बुक है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे 8.1 देखेंगे, 8.2 देखेंगे और 8.3 देखेंगे। तो क्या कट गया, 8 देखिए 8.1 सेम है, 8.2 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना है 8.3 कट गया है। पुराना वाला बुक में हम लोग पढ़ना था, लेकिन नया वाला बुक में क्या हुआ, कट गया। 8.4 क्या बन गया हमारा नया वाला बुक में, 8.3 बन गया। समझ में आ गया। 8.1 सेम है, 8.2 सेम है, लेकिन 8.3 जो नया वाला बुक में है उसमें आपको नहीं पढ़ना है। 8.4 ही क्या बन गया नया वाला बुक में, 8.3 बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये आपका सेम चीज़ है, चैप्टर है भाई, ये ओल्ड बुक पैटर्न है, ये न्यू बुक पैटर्न है। चैप्टर नंबर 9 क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। इसमें देखिए आपको कोई भी चीज़ नहीं है। एक्सरसाइज 9.1 हम लोग पहले भी पढ़ते थे, इस नया वाला बुक में भी आपको पूरा पढ़ना है। आगे देखिए एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 10 है, आपको वृत्त जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या देखते थे, तो इसमें भी 10.1 पढ़ना है। अभी भी हमको न्यू वाला बुक में पढ़ना है। पुराना वाला बुक में 10.2 पढ़ना था, इसमें भी आपको 10.2, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं है। अब देखिए नया चेंज यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। अब इससे पहले जो हम लोग चैप्टर नंबर जो 11 था, रचना जो चैप्टर था, पूरा तरह से पुराना वाला बुक में हम लोग पढ़ते थे, 11.1 पढ़ते थे, 11.2 पढ़ते थे, लेकिन नया वाला बुक है उसमें पूरा तरह से हटा दिया, ये चैप्टर ही ख़त्म कर दिया। 11 चैप्टर ख़त्म, पूरा साफ़ हो गया, कोई भी नहीं पढ़ना। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, अब यहाँ से मामला गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर हमारा देखिएगा जो चैप्टर नंबर जो हम लोग 12 पुराना वाला बुक में क्या चैप्टर नंबर 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था, वो नया वाला बुक में क्या बन गया, चैप्टर 11 बन गया। ये बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
पुराना वाला बुक में चैप्टर नंबर 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था। वो नया वाला बुक में क्या बन गया, देखिए क्यों बन गया भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 तक तो सेम था, 11 जब कट गया तो 12 क्या बन जाएगा आपका, 11 बन जाएगा। जो चैप्टर नंबर 12 था पुराना वाला बुक में, अब नया वाला बुक में 11 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, पुराना वाला बुक में हम लोग क्या पहले पढ़ते थे, 12.1, 12.2, 12.3 हम लोग पढ़ते थे, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन नया वाला बुक है उसमें 12.1 को नहीं पढ़ना है, 12.3 को भी नहीं पढ़ना है। जो 12.2 है वो हमारा क्या बन गया, 11.1 बन गया। मतलब 3 एक्सरसाइज में मात्र हमको एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है। आपको कहाँ पे मिलेगा, जो 12.1 है वो हमारा 11.1 में मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे, अब जो पुराना वाला बुक में हमारा चैप्टर नंबर 13 में था, क्या था, चैप्टर नंबर 13 में था क्या था, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, वो हमारा क्या बन गया, चैप्टर नंबर 12 बन गया। 13 था लेकिन नया वाला बुक में हमारा क्या बन गया, 12। देखिए पुराना वाला बुक में हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, 13.1, 2, 3, 4, ये हम लोग 4 एक्सरसाइज पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो है ना न्यू वाला बुक में हमको मात्र 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है। 13.1 क्या बन गया, 12.1 बन गया। 13.2 क्या बन गया, 12.2 बन गया। 13.3 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 13.4 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आगे यदि देखिएगा चैप्टर नंबर, आगे देखिए 14, देखिए फिर वही पैटर्न है हमारा, चैप्टर है ये ओल्ड बुक पैटर्न है, ये न्यू बुक पैटर्न है। क्लियर है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर जो 14 था, पहला पुराना वाला बुक में था क्या, 14 में सांख्यिकी चैप्टर आपको मिलेगा पुराना वाला बुक में। उसमें हम लोग 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4 भी पढ़ते थे। लेकिन जो आपका पुराना वाला बुक जो चैप्टर नंबर 14 था, वो नया वाला बुक में आपको चैप्टर नंबर 13 में देखने को मिलेगा। सांख्यिकी जो नया वाला बुक में चैप्टर नंबर 13 में आपको देखने को मिलेगा। तो 14.1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे और 3 पढ़ेंगे। 14.4 पुराना वाला बुक में पढ़ते थे लेकिन नया वाला बुक में नहीं पढ़ेंगे। 14.1 क्या बनेगा नया वाला बुक में, 13.1 बन जाएगा। पुराना वाला बुक में 14.2 था, क्या बन जाएगा, 13.2 बन जाएगा। अब पुराना वाला बुक में जो 14.3 था वो क्या बन जाएगा, 13.3 बन जाएगा। फिर से समझ लीजिए, आपको जो है पुराना वाला बुक में आपको देखिएगा चैप्टर नंबर 14 में सांख्यिकी था, वो नया वाला बुक में चैप्टर नंबर 13 में आपको सांख्यिकी दिखेगा। तो पुराना वाला बुक में आपको 4 एक्सरसाइज पढ़ते थे, 14.1, 2, 3, 4, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, नया वाला बुक में 13.1, 14.1 वाला 13.1 में आ गया, 14.2 वाला 13.2 आ गया, 14.3 वाला 13.3 आ गया, 14.4 नहीं पढ़ना। अब आगे देखिए ये आपका लास्ट है। तो लास्ट में जो आपको बताया प्रायिकता जो हम लोग पढ़ते थे पुराना वाला बुक में कहाँ था, चैप्टर नंबर 15 में था, चैप्टर नंबर 15 में था। लेकिन नया वाला बुक में क्या आपका 14 चैप्टर में आ गया। प्रायिकता जो पुराना वाला बुक में था चैप्टर नंबर 15 में था, नया वाला बुक में क्या आ गया, 14 आ गया। जो प्रायिकता था उसमें आपको 15.1 था, लेकिन नया वाला बुक में हमारा क्या 14.1 है। इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं किया गया है, खाली सिर्फ आपका चैप्टर का नाम बदल गया 15.1 से 14.1। ये आपको पूरा अच्छा समझा दिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसी तरह से कमेंट करके बताइएगा। आपको साइंस को भी जानना है, यदि आप जानना चाहते हैं क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।